हाय गाइस, वेलकम टू यू सिविल इंजीनियरिंग एमसीक्यू। गाइस, आज हम सॉइल मैकेनिक्स के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं और यह एमसीक्यू मैंने अपने टेलीग्राम चैनल सिविल इंजीनियरिंग क्यूज़ में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप वहाँ जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे क्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन ए ग्रेडिंग कर्व, एक ग्रेडिंग कर्व पर द गैप ग्रेडिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसमें गैप ग्रेडिंग क्या रिप्रेजेंट करता है? हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइन लाइन और कर्व लाइन। हम देखते हैं, पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमने एक डायग्राम बनाया, इसमें एक्स एक्सिस पे साइज रख दिया और वाई एक्सिस पे परसेंटेज फाइनल। अब हम क्या देखते हैं, हमारे पास तीन टाइप के करवाते हैं। पहला पूर्ली ग्रेडेड, दूसरा वेल ग्रेडेड और तीसरा गैप ग्रेडेड। पूर्ली ग्रेडेड क्या होता है, इसमें ओनली एक ही साइज़ के सारे पार्टिकल हैं। जैसे 2 mm का है हमारा, तो इसमें सारे 2 mm के पार्टिकल के हैं, 2 mm के पार्टिकल साइज़ के पार्टिकल हैं सॉइल के। वेल ग्रेडेड क्या होता है, इसमें हर साइज़ का मिलेगा, हर साइज़ का क्या मिलेगा, इसमें पार्टिकल मिलेगा। और जो गैप ग्रेडेड है, इसमें कुछ साइज़ के पार्टिकल तो मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे साइज होंगे जो इसमें गैप होंगे, यानी कि इसमें हिडन होंगे, यानी कि इसमें नहीं होने के गैप होंगे, गायब हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं गैप ग्रेड। जिस तरह 3 mm से 8 mm के बीच कुछ नहीं है, यानी कि परसेंटेज फाइनल एक ही है 3 से 8 तक, तो उसमें ये पार्टिकल गैप है, तो उसको बोलते हैं गैप ग्रेड। क्वेश्चन नंबर टू, द वाटर कंटेंट एट विच सॉइल चेंज फ्रॉम ए प्लास्टिक स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज़ नाउन एज। इसने कहा कि कोई सॉइल है प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाएगी तो क्या क्या कहलाएगी, लिक्विड लिमिट। इसका आंसर था हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसका था हमारा लिक्विड लिमिट। अब गाइस क्या होता है हमारा, ये हमारी कंसिस्टेंसी लिमिट्स है, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट। ये हमारा ड्राई वॉल्यूम, ये प्लास्टिक वॉल्यूम और ये लिक्विड वॉल्यूम। यहाँ पर इस लाइन से इधर इधर क्या होगा, हमारा जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो 1 से कम होगी, और जस्ट इस पॉइंट पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होगी, फिर उसके बाद 1 से बड़ी हो जाएगी। ये क्या हो, हमारा सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड। अब एक करके देखते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे हम श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट क्या था, इट इज़ मैक्सिमम वाटर कॉन्टेंट बिलो विच वॉल्यूम कॉन्स्टेंट। इसने कहा कि वह मैक्सिमम कॉन्टेंट, किसने कहा, वह मैक्सिमम कॉन्टेंट जिससे थोड़ा नीचे आने पर उसके वॉल्यूम क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है, या वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए। और वह मिनिमम वाटर कंटेंट जिससे थोड़ा सा बढ़ाने पर उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाए, उसे श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। इसे डिटरमाइन करते हैं मरकरी डिस्प्लेस मेथड से। इसे निकालते हैं SEWG फॉर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। अगर सॉइल हमारी फुल्ली सैचुरेटेड है, यानी कि उसके वॉइड्स ओनली वाटर से फील्ड है, तो एस की वैल्यू 1 होगी, और श्रिंकेज लिमिट E/G होगा हमारा। ये होगा हमारा वॉइड रेशो, ये होगा हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, लिक्विड लिमिट क्या होती है हमारी, ए लिटिल हायर देन वाटर कंटेंट विल द सॉइल टू बिहेव लाइक विस्कस फ्लूइड। यानी इसने कहा कि फुल सॉइल में थोड़ा सा पानी, लिटिल हायर देन, थोड़ा सा पानी हायर करने पर, मिलाने पर वह सॉइल विस्कस फ्लूइड की तरह बिहेव करने लगती है, उसे हम लिक्विड लिमिट बोलते हैं। डिटरमाइन बाय द कासाग्रांडे टूल एंड द कोर पेनिट्रेशन मीटर। इसमें 20 mm शो करने पर लिक्विड लिमिट आ जाती है हमारी। लिक्विड लिमिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंप्रेसिबिलिटी के, यानी कि जितनी लिक्विड लिमिट ज़्यादा होगी कंप्रेसिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। लिक्विड लिमिट हायर वॉल्यूम चेंज, लिक्विड लिमिट अगर ज़्यादा होगी तो हायर वॉल्यूम चेंज होगा, हमारा शेयर स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, यानी कि नेग्लिजिबल हो जाएगी, 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब होता है प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट हमारा प्रोपोर्शनल होती है फाइनेस की, जितनी फाइनेस ज़्यादा होगी प्लास्टिक लिमिट उतनी ज़्यादा होगी। द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल कैन बी रोल्ड ऑफ 3 mm डाया विदाउट क्रम्बल एंड क्रैक्स, यानी कि बिना टूटे हुए 3 mm का डाया बनने पर वह हमारी प्लास्टिक लिमिट कह रहेगी। एग्जिस्ट ओनली इन फाइन ग्रेन सॉइल। मैंने कहा था कि ओनली फाइन ग्रेन सॉइल में होगी, जिस फाइन ग्रेन सॉइल।
और फाइनेस क्या होती है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा होगा वो उतनी फाइन ग्रेन सॉइल होगी। जैसे ग्रेवल का सरफेसिफिक एरिया बहुत कम होता है तो उसमें फाइनेस भी कम होगी, तो क्या होगा हमारा, नॉन प्लास्टिक सॉइल होगी हमारी। सैंड भी नॉन प्लास्टिक होगी क्योंकि कोर्स ग्रेन की कैटेगरी में आती है हमारी। और फाइन ग्रेन सिल्ट होगी हमारी, क्ले होगी। सिल्ट की 20 से 25% होती है हमारी प्लास्टिक लिमिट, और ये 25 से 50 होती है क्ले एलुवियल सॉइल के केस में। और क्ले ब्लैक कॉटन सॉइल के केस में होगी हमारी 200 से 250। ब्लैक कॉटन सॉइल में स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे हम। इफ़ एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ नॉन प्लास्टिक सॉइल दैट इज सैंड, नॉन प्लास्टिक सॉइल हमने बताया था सैंड है, इज मिक्सड इन प्लास्टिक सॉइल क्ले, प्लास्टिक सॉइल होगी हमारी क्ले, एंड लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट बोथ रिड्यूस। इसने कहा लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दोनों रिड्यूस होगी, बट रिडक्शन इन लिक्विड लिमिट इज़ मोर दैन। इसने कहा कि लिक्विड लिमिट में जो रिडक्शन होगा ज़्यादा होगा रिडक्शन इन प्लास्टिक लिमिट से ज़्यादा। सपोज लिक्विड लिमिट हमारी 50 है, प्लास्टिक लिमिट हमारी 22 है। अब हमने सिर्फ घटा के 20% कर दिया तो रिडक्शन कितना होगा हमारा, 30 गुणा 20/100, 6% का रिडक्शन आया। तो इसमें कितना आएगा, मोर देन 6% से ज़्यादा का इसमें क्या आएगा, रिडक्शन। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, किस अगर दोनों रिड्यूस हो रहे हैं हमारे लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट, लेकिन लिक्विड लिमिट ज़्यादा रिड्यूस होगा, इस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। कंसिस्टेंसी लिमिट क्या होती है हमारी, अटरबर्ग से लिमिट होती है हमारी, सबको पता है। इट इज़ द वाटर कंटेंट एट विच कंसिस्टेंसी फाइनेस, यानी कंसिस्टेंसी यानी कि फाइनेस ऑफ सॉइल चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, यानी कि लिक्विड लिमिट है प्लास्टिक लिमिट और सेमी सॉलिड से प्लास्टिक लिमिट। ये कंसिस्टेंसी लिमिट होती है हमारी, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट, ये हमारी कंसिस्टेंसी होती है हमारी। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल कैन नॉट अचीव द स्पेसिफिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी। मैंने कहा था कि प्लास्टिसिटी उसमें आएगी जो होगी हमारी फाइन ग्रेन, ये फाइन ग्रेन, ये फाइन ग्रेन, ये फाइन कोर्स ग्रेन कौन सी हमारी, ये वाली, इसमें नहीं होगी हमारी कंसिस्टेंसी, नहीं होगी इसमें हमारी। क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन नंबर तो पता नहीं कौन सा है, चलो कोई नहीं। द रेशो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स इज नाउन एज, हमने कहा है प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स को कहते हैं टफनेस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 3, प्लास्टिसिटी इंडेक्स WL-WP और फ्लो इंडेक्स W1-W2 डिवाइड बाय log 10 बेस n2/n1। ये कासाग्रांडे टूल से द्वारा होती है हमारी। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होती है हमारे, फॉर वैलिडेटेड ग्रेवल के केस में क्या होगी हमारी, कितनी होगी, सी आंसर होगा इसका। ओके, CU क्या होता है हमारा, D60/D10 और CC कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर D30 का स्क्वायर डिवाइड बाय D60 इंटू D10। D10 मीन्स क्या होता है, इफेक्टिव साइज होता है हमारा, इसका मतलब क्या होता है D10 का, 10% पार्टिकल फाइनर दैन दिस साइज ऑफ स्यूज, यानी कि जिस साइज़ की स्यूज यूज़ करिए हमने 10% पार्टिकल उससे पास हो जाएंगे, यानी कि उसमें रुकेंगे नहीं, 10% और 90% उस पर रुक जाएंगे। ऐसा ही 60 के लिए और ऐसे ही 30 के लिए। अब देखते हैं इसकी लिमिटेशन। CU, जो CU है हमारा 1 से ज़्यादा होगा पोलली ग्रेडेड सॉइल के लिए, और CU 1 के इक्वल होगा ऑल पार्टिकल आर सेम साइज, यदि कि किसी सॉइल में सभी पार्टिकल सपोज 2-2 एम के हैं, 2-2 एम के हैं सभी पार्टिकल, तो CU उसका कितना होगा 1। CU ग्रेटर देन 4 वेल ग्रेडेड ग्रेवल के केस में होगा, CU ग्रेटर देन 6 वेल ग्रेडेड सैंड के केस में होगा। और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC हमेशा 1 से बड़ा और 1 के बराबर, 3 से छोटा और 3 के बराबर हो सकता है, फॉर बोथ वेल ग्रेडेड एंड सैंड और ग्रेवल, दोनों के केस में हमारा यही लिमिटेशन होगी इसकी। ध्यान रखना CU ऑलवेज 1 से ज़्यादा और 1 से बड़ा और इसके बराबर हो सकता है, क्योंकि इसके यहाँ से बराबर है 1 के, यहाँ 1 से बड़ा है। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑलवेज, ये पूछा ना, CU ऑलवेज होता है लेस देन 1 नहीं, लेस देन एंड इक्वल टू 1 नहीं, ग्रेटर देन 1 नहीं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, ये होता हमारा। अब आ गया हमारा व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी।
इसने कहा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट बताओ, तो इसका क्या होगा हमारा ए वी। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होता है हमारा ए वी माइनस डेल ई अपॉन डेल इफेक्टिव स्ट्रेस। ये क्या होता है हमारा वॉइड रेस यूनिट लेस होता है हमारा। और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका उल्टा करने पर क्या हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। आंसर है ठीक। जो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होती है डिपेंड करती है हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस पर और लिक्विड लिमिट पर। सी कंप्रेशन इंडेक्स होता है हमारा। कंप्रेशन इंडेक्स ये होता है हमारा माइनस डेल ई डिवाइड बाय लॉग सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1। ये हमारा लॉग स्केल पे ले जाता है। अब देखते हैं क्या आता है हमारा। ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ये हो गया हमारा कंप्रेशन इंडेक्स। नॉट कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर सॉइल, यानी किसी भी सॉइल के केस में ये क्या नहीं होगा कांस्टेंट नहीं होगा। हर स्ट्रेस लेवल पे इसकी वैल्यू अलग होगी, हर स्ट्रेस लेवल पर हर वॉइड रेशो पर। क्योंकि यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे कि स्ट्रेस घट रही है इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। फॉर आगे हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स। कंप्रेशन इंडेक्स क्या होगा हमारा कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर सॉइल, या किसी एक सॉइल के लिए कांस्टेंट आता है। ये इंक्लाइंड है ना, इसका स्लोप बिल्कुल क्या रहेगा, ये स्लोप है बेसिकली, ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप है, तो स्लोप क्या रहेगा इसका कांस्टेंट। ये बेसिकली लॉग स्केल पे लिया जाता है। ओके, तो गाइस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।